फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाणी मैथ अकेडमी। दिस इज निहाल दुबे। आज मैं आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखे होंगे तो ये एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन of a table lamp on your study table to another person। टेबल पे रखा हुआ ये जो स्टडी लैंप है, इसको किसी दूसरे आदमी के सामने हम कैसे इसकी पोजीशन को बताएंगे। तो पोजीशन को बताने का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको लिखा क्या जाएगा। सबसे पहले वी विल describe the position of a table lamp as follows। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और सी दिख रहा है ये, और ये क्या आपका है ए बी, और ये बी डी और सी डी। यानी मतलब ये टेबल की क्या है, चार। ये क्या हो जाएंगे, इसके पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब टेबल जो भी होता है वो 4 उसके लेग होते हैं। तो दैट इज इसको हम मान लेंगे इसके लेग हैं, और ए सी है ये। अब ए सी से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, क्या होगा, ए मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, ए, सॉरी 1 सेंटीमीटर। क्या मान लेंगे इसको, ए सी से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मान लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये जो लाइन दिख रही है, आपको एक चीज़ पता होगा कि आपका क्या होता है वाई एक्सिस, जो कि आपको हमने पहले बता चुका है, और ये नीचे वाला क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है। तो इस पे आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करोगे। मतलब ये इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है छोटा है, इसको हम अपने से एज्यूम कर लेंगे। आप 2 भी कर सकते हो बड़ा टेबल बना करके, तो इधर वाला आप 3 कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसको आपको क्या करना होगा, इसको लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले इसमें होगा द टेबल लैंप इज 1 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द साइड AC। मतलब AC साइड से, सॉरी इसमें पीए छूट गया हुआ है। द टेबल लैंप इज, जो टेबल लैंप है वो क्या है, साइड AC से हम मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो फ्रॉम द साइड AC। उसी तरह से अब देखिए इधर वाले को दिखाना होगा आपको। तो क्या करना होगा, इसके लिए लिखा जाएगा द टेबल लैंप इज, आप 1 के जगह आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप कुछ भी ले सकते। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस आप लैंग्वेज को समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि किसी भी, मान लीजिए कोई सामने टेबल रखा हुआ है और उसके सामने एक कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो उसकी पोजीशन को कैसे बताया जाएगा, इस टेबल की पोजीशन को। तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा, तो हमने उसको मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई पोजीशन होगा, इसका एक्स एक्सिस होगा, कुछ वाई एक्सिस होगा। तो इसी तरह से इस चीज़ को भी दिखाया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और बताया आपको, जैसे कि आप लोग कभी बहुत सारे लोग जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, एयर में मतलब फ्लाइट में जो ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसको कंट्रोलिंग किया जाता है ATC के द्वारा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाता है। तो वहाँ भी जो होता है वो किसके माध्यम से सब कुछ किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यानी वहाँ भी पॉइंट भी होता है, उस पॉइंट की पोजीशन को बताया जाता है। तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। ठीक है, आइए देखिए, तो इसको लिखा क्या जाएगा आगे, द टेबल लैंप इज 2 सेंटीमीटर फार। फार माने होता है दूरी पर है, किससे, सीढ़ी से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये टेबल दिख रहा है। फ्रॉम द साइड व्हाट, सीढ़ी। अच्छा, अगर इसके कोऑर्डिनेट को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाली ये लाइन होती है, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये कितना डिस्टेंस हुआ गया है 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे ये कितना डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 and
2, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और उसके बाद फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा, द लैंप ऑफ कोऑर्डिनेट, जैसे कि पूछा नहीं है ये चीज़ हम लोगों से, पूछा नहीं, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, द लैंप ऑफ कोऑर्डिनेट इज क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे 2। एक्स एक्सिस ये है, तो देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस पे देखिए ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ये नहीं, तो इसको इसका एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए दोस्तों देखिए मेरा ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है शहर, उसमें 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 2 बहुत बड़े बड़े क्या है, मेन रोड है किसी सिटी की। को बहुत बड़ा बड़ा सिटी जो होता है ना, वो पहले वहाँ पे लोगों को बसाने से पहले वो पहले क्या करते हैं, अपना एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि मुझे कहाँ पे कैसे की क्या क्या व्यवस्था करनी है, कौन कौन सा चीज़ सेटल करना, कैसे मॉडल तैयार करना है। तो जैसे कि अमेरिका वगैरह जो कोई भी होता है बहुत बड़े बड़े जगह सिटी, तो क्या करते हैं, पहले अपना एक मॉडल तैयार कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे मेन रोड लगाना है, यहाँ पे ये रहेगा, वो चीज़ पहले से अपना वो सब कुछ अपना रेडी किए रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है सब कुछ कि एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड है जो क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर में है और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। These 2 roads along the north south direction and east west direction। ये जो दोनों रोड है ना, वो आपस में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि आप लोग एसएसटी वगैरह में पढ़े होंगे कि कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं। तो जैसे देखिए जो सीधे वर्टिकल लाइन होती है, ये आपका होता है ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, अभी हम आपको पूरा क्वेश्चन समझा देंगे, उसके बाद उसको बताएंगे कैसे करना है इसको। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाता है ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ, और एक आपका हो जाएगा ये इस तरह से, जो राइट साइड में होता है ईस्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। तो इसको इस पर वो बता रहा है यही चीज़ कि जो इसके जो दोनों रोड हैं वो एक नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और दूसरा क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर। और उन जो दो आपका जो दोनों रोड रहेगा उनके बीच का जो है वो 5 क्या होना चाहिए, स्ट्रीट होना चाहिए, वो बता रहा है सर। ठीक है, एंड उसके बीच का जो डिस्टेंस है, हर एक स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 200 मीटर। तो ये देखिए 200 मीटर तो हम लोग अपनी कॉपी में बना नहीं सकते, तो आगे वही बोल रहा है यहाँ पे कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। हम स्केल से आप 6-7 में पढ़े होंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को आप क्या एज्यूम कर लोगे, 200 मीटर, जो कि हम बताएंगे। तो कह रहा है ड्रा अ मॉडल ऑफ द सिटी, उस सिटी का आप मॉडल तैयार करिए इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपको तैयार करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन, और रोड हो या स्ट्रीट हो उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, आपके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट होंगे। ठीक है, यानी कि जैसा दिख रहा है कि एक मेन रोड है, 2 मेन रोड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से मान लो। अब इस पे अलग अलग क्या होंगे, स्ट्रीट होंगे, वो 5 स्ट्रीट है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर होगा। तो इसमें यहाँ पे कर रहा है एक टाइप का एग्जाम्पल है, यहाँ पे उसी में दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा छोटा होगा। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो होगा वो 2 स्ट्रीट से मिलकर बनेगा। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट से मिलकर एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, जैसा कि आपको अभी बताएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, इसमें 2 स्ट्रीट्स, 1 रनिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, एक जो होगा नॉर्थ साउथ में होगा, दूसरा क्या होगा साउथ डायरेक्शन में। क्या इस तरह से आपका क्या होगा, स्ट्रीट बना होगा। आगे कर रहा है इसमें, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and 5th in the east-west direction meet at the same crossing, then we will call this cross street 25। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो the second street running in the north south direction, यदि कि north south direction का second street और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो 5th स्ट्रीट है उसको यहाँ पे 2 और 5 से बता रहा है। तो बताइए कि 4, 3
और 3 4 का जो क्रॉस स्ट्रीट होगा वो कितना होगा, कितने होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। यानी ये मेन मिला जुलाकर यही दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आपको चाहिए। तो आप चलो आपको हम बताते हैं, हम एक पहले ड्रा करते हैं स्ट्रीट। तो देखो बच्चों, एक सिटी में जो 2 मेन रोड है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, वो होगा क्या आपका इस तरह से। एक हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक हो जाएगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और इसी के अंदर जो है 5 स्ट्रीट है ना, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में भी है और ईस्ट वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट हैं, ठीक है। और तो इसको क्या किया जाएगा, पहले हम लोग एक अलग कलर से इसको ड्रा करेंगे। ये आपका जो होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से करते हैं, नॉर्थ साउथ के पैरेलल लेकर चलेंगे और 5 स्ट्रीट ड्रा करते हैं। इसको नाम दे देंगे S1, क्योंकि स्ट्रीट यस से स्टार्ट होता है। S2 ये हो जाएगा आपका S3, ये रहेगा S4, ये क्या हो गया आपका S5। और उसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के भी पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट ड्रा करेंगे। S1, S2, S3, S4, एक हो जाएगा आपका S5। ये आपके 5 स्ट्रीट हो गए, नॉर्थ साउथ के और ईस्ट वेस्ट के। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि ये क्वेश्चन था कि नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ साउथ के जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ को बता रहा है। तो सेकेंड स्ट्रीट कहाँ था, सेकेंड स्ट्रीट ये है। और नॉर्थ साउथ कौन सा, नॉर्थ साउथ ये है ना, ये आपका पूरा नॉर्थ साउथ वाला है, ये ईस्ट वेस्ट वाला है। तो नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ का सेकेंड स्ट्रीट, तो सेकेंड स्ट्रीट ये हो गया। और सेकेंड एंड उसके बाद 5th, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्ट्रीट होना चाहिए नॉर्थ साउथ का और ईस्ट वेस्ट का 5th। तो ईस्ट वेस्ट में 5th कौन सा है, 1 2 3 4 5। और सेकेंड स्ट्रीट है 1 2 ये वाला, इसका हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे जो आ रहा है पॉइंट, इसी को क्या करा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज ऑलरेडी है मेंशन। ये आपको 4 3 और 3 4 को बताना है कि पहले ये कहाँ पे होंगी, ठीक है। और ये कर रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड, कितने क्रॉस स्ट्रीट से रिफर्ड होंगे ना। तो देखिए हर एक पॉइंट से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट रिफर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हाउ मेनी 4 और 3 कहाँ पे होगा, तो 4th होगा आपका कौन सा, एक्स स्ट्रीट वाला, मतलब ना 4th को किसका क्या बोला जाएगा, इसको 4th आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट का और जो 3 होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का होता है, ठीक। तो देखिए हमको ये वाला बताना है 4 और 3 कहाँ पे इसमें आएगा, ठीक है, इसका क्रॉस स्ट्रीट क्या होगा, ठीक। तो नॉर्थ साउथ का 4th वाला 1 2 3 4, ये नॉर्थ साउथ का 4th वाला हो गया। और ईस्ट वेस्ट का 3rd 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका 4 और 3 का हो जाएगा। सेम उसी तरह से दूसरा 3 और 4 का, तो 3 जो होगा नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ साउथ का 3rd कौन सा होगा 1 2 3, ये 3rd हो गया। और ईस्ट वेस्ट का 4th होगा 1 2 3 4, ये वाला जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा 3 और 4, ठीक। तो देखिए आपको बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4 3। 4 3 जो फर्स्ट वाला है ये कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्या होगा, देयर आर ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4 3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। एंड सेकेंड का देखिए, सेकेंड वाला क्या है 3 और 4। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वाला और 4 वाला है, ये कितने जगह पे क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ओनली बोल के देखिए ना। तो देखिए ये जो आपका 4 और 3 है, 4 3 कितने जगह पे क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है, एक जगह पे हो रहा है। तो ये क्या लिखा जाएगा, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है, तो ओनली 1 होगा। उसी तरह से दूसरा, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3 4,
3 4 कितनी जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो दिख रहा है आपको केवल एक ही पॉइंट है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।